क्यों जाना पड़ रहा है आपको? मुझे लगता है जवाब आप सेलेक्टिव होकर एक ही तरफ भाषण कर रहे हैं। हम ये नहीं करते हैं कि एक राज्य में दोस्ती या दूसरे राज्य में कुश्ती, जो ये लोग कर रहे हैं। ठीक पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे जैसे उछल रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा पॉपकॉर्न फट फट के निकलेगा बिल्कुल। जब कुत्ता आदमी को काटा तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटा तो खबर बनती है। दूसरा अभी आदमी कुत्ते को काटता है, कुत्ता आदमी को काटता है। मैंने तो नहीं देखा आज तक आदमी ने कुत्ते को काटा। इन्होंने पता नहीं कहां से देखा है। हमारी सीटों की गणना करो, आपका क्या हाल है जनाब अली, इतना बताइए। चीते की रफ्तार, बाज की नजर, शेर की ताकत और मोदी की सोच को नजरअंदाज मत कीजिए। लहर है बार बार लौट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 14 में देखिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो कंबाइंड वोट शेयर था वो बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा था, और 2019 में उनका वोट शेयर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 2024 में ऐसी कोई लहर दिखाई नहीं पड़ती जो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए आ रही हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर चिंता करनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है, यह देश के हित में है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर का स्टेट है। पंजाब में आतंकवाद रह चुका है, और पंजाब में अगर अपोजिशन का स्पेस अगर खाली हो जाएगा तो वो कौन लोग भरेंगे अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें मैं अकाली दल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब में जब भी अपोजिशन का स्पेस खाली होता है तो वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जाके उसको छोटा सा इस पर जवाब आ जाए। नरेंद्र मोदी खुद एक लहर हैं, बार बार लौट के आएंगे। 24 की चिंता छोड़ दीजिए, 29 में भी आएंगे, और इसी तरह आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार और दूसरी बात ये कहता हूं, दूसरी बात बीजेपी का नाम लिया लोग जी ने, एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। मोदी जी की प्रधानमंत्री बीजेपी, एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। मोदी जी किसके हैं? ये है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के, कहीं और के हैं? आपके पास नेता ही नहीं तो मेरी परेशानी है। मेरा कहना है कि ये पाप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आज ही खत्म हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म, हरियाणा चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। कल से गाली गलौज शुरू होने वाली है। आप ही एंकरिंग कीजिएगा। कल से गाली गलौज चालू, क्योंकि पंजाब चुनाव 1 तारीख को है। कल से गाली गलौज अरविंद केजरीवाल करेंगे। पंजाब चुनाव 1 तारीख को है, गारंटी मैं देता हूं, इसकी भी गारंटी है। इस बार जिस यूनिटी की आप बात कर रहे हैं विपक्षी एकजुटता की, वो कहां है? हमारे ख्याल से अगर इसको अगर कोई नकारता है कि इंडिया नाम का कोई गठबंधन ही नहीं है तो फिर बात खत्म हो सीट्स पे आइए ना। मैं सीट्स की बात कर रहा हूं। इंडिया नाम का अगर कोई गठबंधन नहीं तो बात ही खत्म हो जाती ना अपने आप में। आज आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जाइए वहां एक गठबंधन एग्जिस्ट करता है और नेशनल लेवल पे एक विकल्प की बात करता है। और इसी गठबंधन की वजह से आपको याद होगा जब बॉम्बे में मीटिंग हुई थी 28 पार्टियों की, तो अचानक रातों रात 37 पार्टियां खड़ी हो गई और ये बताया गया कि हमारा भी गठबंधन उनसे बड़ा है। आज वो 37 पार्टियां कहां है? आज अकाली दल कहां है? वो टीडीपी जिसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले आवाज उठाई थी कि इस्तीफा देना चाहिए। मैं भी नहीं ढूंढ पाई। मेरी बात सुनिए। उसी टीडीपी के साथ जिन्होंने पिछली गठबंधन में थे, अब आपको उनके पास जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ रहा है? अगर आप इतने पावरफुल हैं क्यों जाना पड़ रहा है आपको? और आपके साथ कौन सा गठबंधन का साथी है? दुष्यंत चौटाला तो आपको छोड़ के चले गए, और यही चंद्रबाबू नायडू आपको छोड़ के चले गए थे, शिवसेना आपको छोड़ के चली गई, अकाली दल आपको छोड़ के चला गया। तो गठबंधन का धर्म आपको आता ही नहीं है, इसलिए आज संकट में, इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए पार्टियां तोड़ रहे हैं। तो एक चीज, नीतीश कुमार को 2 बार सीएम बनाया, बावजूद इसके कि वो तीसरे नंबर की पार्टी थे। ये क्या है? मुझे लगता है जवाब ये सेलेक्टिव होकर एक ही तरफ भाषण कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। बीजेपी का तर्क है कि 2 बार सीएम बनाया, मजबूरी नहीं है, ये रियलिटी है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रख के बढ़े। बिना नीतीश कुमार के क्या भारतीय जनता कोई ऐसा होगा जो अपनी कुर्सी छोड़ के बोल दे भाई साहब आप आके बैठो, मैं तो आपसे ज्यादा हूं, मैं आप बैठू मैं। हम ये नहीं करते हैं कि एक राज्य में दोस्ती या दूसरे राज्य में कुश्ती, जो ये लोग कर रहे हैं। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे, घमंडी आएगा तो हम अपना न्यूक्लियर स्टॉक खत्म कर देंगे। क्या हमें अपने एटम बम खत्म करने चाहिए? ये लोग खत्म करेंगे भाई साहब। इस पर आशुतोष जी कुछ नहीं बोलेंगे कम्युनिस्टों के बारे में। पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे जैसे अभी उछल रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा पॉपकॉर्न फट फट के निकलेगा बिल्कुल। आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं जब कुत्ता आदमी को काटता तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटा तो खबर बनती। भारतीय जनता पार्टी आज 325 के ऊपर की सीटें उसके पास हैं। अगर वो सीटें लूज कर रही हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है भाई। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी 50-55 पे थी। कांग्रेस पार्टी पे अगर 2 सीटें घट भी जाती हैं, 2 सीटें बढ़ जाती हैं, कोई वो खबर नहीं। खबर तो यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता के बावजूद, अमित शाह जैसे चाणक्य के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो चर्चा उसी पे होगी और हर प्लेटफॉर्म पे चर्चा होगी और हर आदमी उसी की बात करेगा। अजय आलोक जी, मैं आशुतोष जी पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, व्यक्तिगत मत लीजिएगा। गड़बड़ा गए, बोल आप पर्सनली रहे, थोड़ा गड़बड़ा गए। 22 जनवरी की जगह 22 जून बोल गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दिन में। दूसरा, अभी आदमी कुत्ते को काटता है कि कुत्ता आदमी को काटता है। मैंने तो नहीं देखा आज तक आदमी ने कुत्ते को काटा। इन्होंने पता नहीं कहां से देखा है। बीजेपी की चिंता छोड़िए, हम उन राज्यों में आ रहे हैं जहां हम पिछली बार नहीं थे। हम केरला में सीट लेंगे, कोई कह सकता है कि हम नहीं लेंगे? हम बिल्कुल लेंगे। हम तमिलनाडु में अपनी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, हम आंध्रा में संख्या बढ़ाने जा रहे हैं जहां हम नहीं थे। हम 0 थे तमिलनाडु में, हम केरला में 0 थे, हम आंध्रा में 0 थे। यहाँ पे सब पे सीट बढ़ रही है। आप जबरदस्ती हमें उत्तर प्रदेश में घटा दे रहे हैं, राजस्थान में घटा दे रहे हैं। भाई मैं तो ये नहीं कह रहा हूं मेरी भैंस कोई खोल ले गया,
मैं ये तो नहीं कह रहा भारतीय क्रिकेट टीम में किनका सिलेक्शन होने वाला है, मैं ये तो नहीं कह रहा मेरी मंगलसूत्र कोई लेके जा रहा है। जब आप इस तरीके के तर्क देने लगे और ये कहने कि मैं तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता, अरे भैया अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे 2002 के बाद की राजनीति कौन सी कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रहेगी। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। उद्धव ठाकरे जी अपनी विचारधारा छोड़ के दूसरी विचारधारा के गोद में बैठ गए। उद्धव ठाकरे का कोर वोटर जो हिंदुत्व का वोटर है, क्या वो कभी ये मानेगा कि कांग्रेस की गोद में बैठी हुई हम जाके वोट दें? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? आज की तारीख में 2014-2019 की तुलना में बहुत ज्यादा है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पे मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विपक्षी पार्टियों के बीच में, रीजनल पार्टियों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। वो अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिक्कतें आई लेकिन वो आप उसका कहीं नजर नहीं आ रहा है। और कम से कम 4 ऐसे स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा का सामना करना पड़ सकता है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा कर्नाटक। मैं इसमें जानबूझकर महाराष्ट्र और बिहार का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल लाइंस में वहां पे है। लेकिन इन चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटों का नुकसान हो रहा है, जैसा कि मैं मानता हूं, तो इनको कहीं और से गेन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। पश्चिम बंगाल के अंदर वो गेन कर सकते हैं, उड़ीसा के अंदर भी गेन कर सकते हैं, इतना ज्यादा गेन नहीं कर सकते हैं। तेलंगाना भी वो मान रहे हैं कि गेन करेंगे। तेलंगाना, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तेलंगाना में आप पिछली बार 4 सीटें थी कांग्रेस के बाद 3 सीटें थी, आज वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो 4 से बढ़ के आप 6 हो जाएंगे, 4 से बढ़ के आप 16 नहीं हो रहे ना। रुको जरा, सब्र करो। आज मुद्दा क्या है इस चुनाव का? अगर हम कहते हैं 400 पार, तो उसके पीछे आपने कहा कि 272, अभी आप इंट्रोडक्शन में बोली कि 272 भी आएंगे कि नहीं, चुनौती बनेगी। अरे 224 सीटों पे 55% मत आया था हमें। बाकी 50 सीटों पे हमें 48 से 50% के बीच में आया। 274 तो यही हो जाते हैं। 400 हम कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि 400 पार एक रियलिटी होगी इस बार। किस लिए लोग, बदलाव कब होता है, क्यों होता है बदलाव? 2014 में बदलाव क्यों हुआ? बदलाव तब होता है जब जनता को कुछ नई चीजें चाहिए, जिसको उम्मीदें टूटती हैं। बदलाव क्या ऐसे हुआ कि मोदी ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा? मोदी ने 350 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए पकड़ के ईडी और सीबीआई ने जमा कर लिए, इसलिए बदलाव चाहते हैं। बेल वाले को सत्ता में लानी है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। ठीक है। मैनिफेस्टो में किस पर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में आधा पन्ना अल्पसंख्यक पर डिपोजिटेड होता है? एक राजनीतिक दल का नाम बताइए तो आप मुझे। मुसलमानों को आरक्षण देंगे, इन्होंने करके दिखा दिया कर्नाटका में, इन्होंने करके दिखा दिया पश्चिम बंगाल में, हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा, इसलिए लाना है इनको। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में बंद होगी या नहीं होगी? देखिए, मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कहीं से भी कि कोई वेव नहीं दिख रहा है, कोई ये नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे विरोधी हो, हमारी सीटों की गणना करो। आपका क्या हाल है जनाब अली, अपना वो बताइए। 100 नहीं, 100 भी नहीं वो मांगना है ये लोग। ये कहते हैं कि कांग्रेस को 75 आ जाएगी तभी। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। सो आज की डिबेट बहुत ही शानदार थी। आज की डिबेट आज तक के एंकर अंजना कश्यप मैम और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और आशुतोष के बीच थी। इस डिबेट में हमेशा की तरह आशुतोष ने अपने ज्ञान देते हुए कहा कि बीजेपी ना तो विधानसभा जीत पाएगी ना ही लोकसभा जीत पाएगी। इसी का जवाब देकर अजय आलोक ने कहते हैं कि वो तो समय ही बताएगा कि कौन क्या जीतेगा। हम विधानसभा का चुनाव भी जीतने वाले हैं हर राज्य में और लोकसभा भी जीतने वाले हैं। तुम्हारी बस की नहीं है, तुम्हें अपने दादा और दादा से भी खुलाना पड़ेगा, तभी तुम बीजेपी को रोक सकते हो।